हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? जो भी आप हेयर स्टाइल का पिक्चर्स देख रहे हो साइड में, आज मैं आपको पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड ब्राइडल हेयर स्टाइल सिखाने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हेयर में क्रिम्पिंग कर दिया है हमने अच्छे से। 4 to 5 फिंगर का सेक्शन आपको फ्रंट के लिए छोड़ना है, क्योंकि हम फ्रंट वेरिएशन 4 to 5 फिंगर में ही करते हैं। फिर आपको बैक में इस तरह से सी सेक्शन निकालना है। अच्छे से सेक्शन क्लिप की हेल्प से इसको सिक्योर कर देना है। नेप एरिया से स्टार्ट करना है, 3 फिंगर का सेक्शन लेना है एंड अच्छे से कर्ल स्टार्ट करना है। कर्ल स्टार्ट करने से पहले भी आप स्प्रे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे आउटवर्ड कर्ल करने हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे क्लैम्प पैटर्न आउटवर्ड कर्ल कर रही हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, क्लैम्प में हेयर को रोल करना है एंड फ्लिप करना है बेसिकली हेयर को, एंड बस आपका बहुत सुंदर सा कर्ल्स बन जाता है। इस हेयर स्टाइल को अगर आप पूरा देखोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। पूरे यूट्यूब पे आपको किसी ने इतने डिटेल में नहीं दिखाया होगा ये वाला हेयर स्टाइल। एंड आपकी जो भी ब्राइड आएंगी ना वो सब आपको यही वाला हेयर स्टाइल दिखाने वाली है, क्योंकि ये बहुत वायरल हेयर स्टाइल है, बोल सकते हो आप 2025 का। इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत अच्छे से शूट किया है। मैंने एकदम डिटेल में वीडियो बनाया है। मैंने वॉइस ओवर किया, चाहे तो मैं सॉन्ग भी लगा सकती थी, फिर मैंने सोचा नहीं, आप लोगों को समझा के बताती हूँ। एक सेक्शन हो जाने के बाद मैंने फिर दूसरा सेक्शन निकाला। मैंने अच्छे से इंजो का यहाँ पे स्प्रे यूज़ किया। इंजो का स्प्रे ना होल्डिंग में अच्छा काम नहीं करता है, बट अगर आप फ्रिजनेस के लिए यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। मैं सारे प्रोडक्ट टैग कर दूँगी, तो अगर आपको कुछ लेना होगा ना इनकेस, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। तो अच्छे से आपको आउटवर्ड कर्ल करने हैं, बहुत ध्यान से करना है। कर्ल आपका कर्ल खुलना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा लूज़ कर्ल हो जाएगा तो फिर हेयर स्टाइल में इतना अच्छा नहीं फिनिश आएगा। बट हाँ, मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, ये वाला जो कर्ल्स कर रहे हो एकदम प्रॉपर भी नहीं आपको स्प्रे यूज़ करना है होल्डिंग वाला। जैसे मैंने कोई भी होल्डिंग स्प्रे यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैंने इंजो का स्प्रे यूज़ किया था, ताकि जितना भी फ्रिजनेस वगैरह हेयर में है ना वो सब गायब हो जाए। एंड बहुत लोग मुझसे पूछते कि मैम क्या आप मूव्स भी अप्लाई करते हो इस वाले हेयर स्टाइल में? तो मैं नहीं अप्लाई की थी। मैंने सिर्फ हीट प्रोटेक्टर यूज़ किया एंड फिर मैंने अच्छे से क्रिम्पिंग किया था। इसके बाद हेयर एक्सटेंशन आपको यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से यहाँ पे डस्टिंग पाउडर यूज़ करने के बाद बैक कॉम्बिंग करना है, चाहे तो आप स्प्रे भी यूज़ कर सकते थे। एंड फिर मैंने अच्छे से यहाँ पे होल्डिंग स्प्रे लगाने के बाद यूज़ किया है हेयर एक्सटेंशन, जो कि किस ब्रांड का है, किस हेयर एक्सटेंशन नेम से आता है। मैंने ना नायका से लिया था, बट ये अमेज़ॉन पे, नायका पे, सब पे अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है, 650 का है एंड काफ़ी रिजनेबल भी है। तो अच्छे से एक्सटेंशन लगाना है आपको, बहुत ऊपर और बहुत नीचे नहीं लगाना, इन बिटवीन में ही आपका एक्सटेंशन होना चाहिए। और अच्छे से फिर बॉबी पिन के हेल्प से इसको सिक्योर करना है। मैंने बहुत लोगों का देखा एक्सटेंशन खुल जाता है, बिकॉज वो बॉबी पिन यूज़ नहीं करते हैं। अच्छे से बॉबी पिन यूज़ करने के बाद हम फिर से कर्ल करना स्टार्ट करेंगे, रिपीटिंग अगेन सेम वही चीज़ जो हमने नीचे किया था, आउटवर्ड कर्ल करने हमें। आप देखोगे मैंने टाफ्टाज यूज़ नहीं किया है, बिकॉज मैं चाहती थी कि जो मैं पीछे का हेयर स्टाइल बनाऊँ तो हेयर ज़्यादा टाइट नहीं हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो जाए। सिंपली बस अच्छे से कर्ल करने के बाद अब हम आते हैं पफ वाले सेक्शन पे। तो हमें अच्छे से डस्टिंग पाउडर यूज़ करना, आप चाहे तो स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे डस्टिंग पाउडर भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से बैक कॉम्बिंग करना है। यहाँ पे ना आपको नीटनेस नहीं देखना है गाइज, आई मीन टू से कि बहुत ज़्यादा ना आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बैक कॉम्बिंग हमारा दिख रहा है, क्योंकि ये नीचे वाला सेक्शन है, ये कवर हो जाएगा ऊपर वाले सेक्शन से। तो मेक श्योर आप क्या करोगे, बस बहुत अच्छे से बैक कॉम्बिंग करके आपको क्या करना है, अच्छे से कर्ल करना है। चाहे तो आप पहले पूरा हेयर को अच्छे से बैक कॉम्बिंग कर दो, जो भी आपने सी सेक्शन निकाला है, एंड फिर आप कर्ल करो। बट मैंने सोचा नहीं, मैं आज पहले बैक कॉम्बिंग करूँगी अच्छे से एंड तुरंत मैं कर्ल कर दूँगी। इससे क्या होता है, जो बाउंस होता है ना वो ख़त्म नहीं होता है। तो अच्छे से आउटवर्ड कर्ल मैंने कर दिया था। अब मैं इनवर्ड कर रही हूँ, इसे हम इनवर्ड कर्ल बोलते हैं, यानी कि हमारा जो क्लैम्प का पोजीशन है वो अप है इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे। जब हम फ्रंट में आते हैं ना तो हमें इनवर्ड ही कर्ल करने चाहिए, ताकि बहुत अच्छा एक बाउंसी कर्ल हमें मिले। तो अगर आपको अलग से देखना है ना आउटवर्ड कर्ल कैसे करते, इनवर्ड कैसे करते, तो मेरी सीरीज़ है डाली हुई शॉर्ट्स पे, आप चेक कर लो। बाकी अगर आपको सीरीज़ में नहीं समझ आ रहा है जो मैंने शॉर्ट्स पे डाला है, तो फुल वीडियो में मैं बना दूँगी।
बस अच्छे से इन्वर्ट कर्ल करना है आपको, यू कैन सी। इसके बाद आपको यहाँ पे जी कॉम लेना है एंड यूज़ करना है यहाँ पे कोई सा भी स्प्रे, या फिर आप यूज़ कर सकते हो वैक्स स्टिक फ्रिजनेस को गायब करने के लिए। एंड बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे लाइंस क्रिएट करना है। मुझे ये हेयर स्टाइल पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इंगेजमेंट ब्राइड के ऊपर भी बहुत अच्छा जाएगा, ब्राइड के ऊपर तो ज़्यादा ही अच्छा है। फिर आपको रबर लेना है, आपको बॉबी पिन यूज़ नहीं करना, आज हम बॉबी पिन थोड़ा अवॉइड करेंगे। अच्छे से रबर लगाना है आपको एंड बस हो गया आपका अच्छे से पफ। इसके बाद फ्रंट में आना है, तो फ्रंट में हॉरिजेंटल सेक्शन आपको निकालना है इस तरह से। बेसिकली अच्छे से हॉरिजेंटली सेक्शन निकालोगे आप। डस्टिंग पाउडर यूज़ करने के बाद बैक कॉम्बिंग करना है एंड अच्छे से यहाँ पे कर्ल्स करना है। इसमें क्लैंप ओपन नहीं रखना है, बस सिंपली मैंने 19 mm का यहाँ पे या 22 mm का कलर यूज़ किया। आई थिंक ये 19 mm है जो मैंने कलर आज यूज़ किया है, मैं टैग कर दूँगी। 19 mm लेके बहुत अच्छे से आपको कर्ल करना है। यू कैन सी कितना सुंदर हम कर्ल कर रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे इनवर्ड पैटर्न कर रही हूँ बेसिकली। अच्छे से डस्टिंग पाउडर यूज़ करने के बाद बैक कॉम्बिंग करना है, क्यों? ताकि बाउंस आए, ऐसा पचका पचका हेयर ना लगे फ्रंट से। एंड जब आप राइट साइड का करते हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, क्लाइंट का जब आप राइट साइड करोगे तो आप कर्लर को ना लेफ़्ट हैंड में होल्ड करोगे, और जब आप क्लाइंट का लेफ़्ट साइड कर्ल करोगे तो आपका जो हैंड होना चाहिए कर्लर आप राइट हैंड में पकड़ोगे। सिंपली अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो डस्टिंग पाउडर से बहुत अच्छा बाउंस भी आ गया है। यू कैन सी आपके पास अगर 19 mm नहीं है तो आप चॉपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ज़्यादा वो वाले कर्ल नहीं देने थे, मैगी कर्ल, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। इससे बहुत सॉफ्ट कर्ल आता है। अच्छे से कर्ल कर देने के बाद इसको ओपन करना है जी कॉम की हेल्प से, ठीक है। इसको ना बहुत लोग फोक कॉम भी बोलते हैं। अच्छे से यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ओपन करना है। पहले एक सेक्शन लेना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करके। और एक बात का ध्यान रखना है, यूपिन यूज़ करना है बाउंस के लिए, हल्का ट्विस्टिंग कर देना एंड यूपिन लगा देना। आज देख रहे हो आप बॉबी पिन कितना कम यूज़ किया है हमने, तो बॉबी पिन थोड़ा अवॉइड में कर रही थी। इससे क्या होता है, आपका टाइम भी थोड़ा बचता है एंड बहुत ज़्यादा बॉबी पिन नहीं होने की वजह से क्लाइंट का जो हेड होता है वो बहुत ज़्यादा भारी उनको नहीं लगता है। तो मेक श्योर आप क्या करोगे, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे यूपिन यूज़ करोगे, ठीक है। तो अच्छे से आप देख सकते हो, यू कैन सी फोक कॉम का ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो आप जी कॉम भी ले सकते हो, फोक कॉम भी ले सकते हो, बट फोक कॉम से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, जो आप देख रहे हो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। बस अच्छे से अब आपको क्या करना है, फ्रंट वेरिएशन आपका बन चुका है, अब पीछे में आना है। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा। अब बैक में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको एक तरफ से सेक्शन उठाना है, मतलब सेंटर से एक तरफ का उठाओ और लास्ट का एक सेक्शन लो, यानी कि दोनों तरफ से सेक्शन को लेना है, आपको ट्विस्टिंग करना है। ट्विस्टिंग करके आपको क्या यूज़ करना है, रबड़, ब्लैक रबड़ यूज़ करोगे आप, कोई भी आप रबर बैंड ले सकते हो एंड बहुत अच्छे से आपको रबर बैंड लगाना है। यानी कि बस सिंपली हम क्या कर रहे हैं, ट्विस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से दोनों तरफ से सेक्शन लेके, और बस इसमें रबर बैंड लगा रहे हैं एंड बस क्या करेंगे, हम इसको फ्लिप करेंगे। जी हाँ, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए आपको फ्लिप करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप फ्लिप नहीं भी कर सकते हो, आप स्किप भी कर सकते हो। बट अगर आपको वॉल्यूम चाहिए हेयर में, आप चाहते हो कि आपका जो ब्रेड है, मैसी ब्रेड बेसिकली इसको बोलते हैं पीछे से, तो ये आपका बाउंसी लगे, वॉल्यूम लगे हेयर में, तो आपको फ्लिप करना है हेयर को एंड बस क्या करना है, रबड़ को हल्का सा पुल कर देना है बेसिकली। चाहे तो आप ये भी कर सकते हो, सी, एंड बस हल्का हल्का आप क्या करोगे, जैसे हम लाइंस क्रिएट करने के लिए बाउंस देते हैं ना, सेम वैसे ही यहाँ पे करना है। बस आपको समझ आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखोगे तो। हेयर स्टाइल में ना बस देखना होता है, समझना तो बहुत इजी होता है, बट देख भी लोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो अगर आपको लूज़ लग रहा है, आप क्या करोगे, इनविजिबल पिन लगा दोगे। अब देखो फिर इधर से सेक्शन मैंने लिया, यानी कि आप क्या करोगे, सेक्शन एक तरफ से उठाओगे एंड फिर सेंटर से थोड़ा सा सेक्शन लोगे। पहले आप राइट का लोगे, फिर लेफ़्ट का लोगे, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, ऐसे आपको जाना है। इससे क्या होगा, बाउंस बहुत अच्छा आएगा। यानी कि आप देख रहे हो मैं सेंटर पे रबर बैंड नहीं लगा रही हूँ, मैं थोड़ा सा साइड की ओर रबर लगा रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही थी। जब आप
इधर वाले में अगर ध्यान से देखो मैंने इधर रबर बैंड लगाया है, तो अब मैं सेक्शन इधर से ही उठाऊंगी नेक्स्ट सेक्शन के लिए बेसिकली। तो अच्छे से फ्लिप करना है, यू कैन सी बाउंस बहुत अच्छा मैंने दिया है, देख रहे हो आप कितना, हैंड एकदम फ्री रखना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि नीट नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे, इनविजिबल पेन यूज़ करोगे। बस इसी तरह से दोनों तरफ से सेक्शन को लेना है, रबर बैंड लगाना है, फ्लिप करना है एंड पुलिंग करनी है बेसिकली। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। बिना बॉबी पिन के ये वाला हेयर स्टाइल बनाया मैंने, आई थिंक एक भी बॉबी पिन यूज़ नहीं किया है, बहुत कम आप बोल सकते हो बॉबी पिन का यूज़ हुआ है। आई थिंक यूज़ ही नहीं हुआ है, मुझे जैसा लग रहा है मैंने यूज़ ही नहीं किया आई थिंक बॉबी पिन, बस एक्सटेंशन में मैंने यूज़ किया था, बाकी बिना बॉबी पिन के ये वाला हेयर स्टाइल बनाया है। तो क्लाइंट को ना ज़्यादा वो भी नहीं लगेगा, चुभेगा भी नहीं, क्योंकि रबर लगाना बहुत इजी भी होता है हमारे लिए भी एंड क्लाइंट के लिए भी। लास्ट में क्लाइंट रबर को कट कर देंगे सिंपली सीजर से। आप देख सकते हो कितना सुंदर वॉल्यूम आ जा रहा है। बस इस हेयर स्टाइल में कुछ भी नहीं था, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कुछ कट नहीं किया है। अगर आपको ना और भी ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल देखने हैं जो कि पिंटरेस्ट पे डाले हुए रहते हैं, तो आप मुझे फ़ोटोज़ भेजना इंस्टाग्राम पे, श्रुति मन्नत मेकओवर में इंस्टा हैंडल का नेम है। सो आप ना भेजना, मैं डेफिनेटली क्या करूँगी उसको ट्राई आउट करूँगी। एंड गाइज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताओ कि आपको ना वीडियो क्या देखने हैं नवंबर मंथ में, दिसंबर में, क्योंकि कंटेंट तो बहुत सारे मैं अपलोड कर सकती हूँ, बट ना कई बार मुझे रिपीटेड कंटेंट लगते हैं, यानी कि मैं सोचती हूँ रिपीट ना करूँ कोई चीज़ को, इसलिए मैं ना हेयर स्टाइल का ही डाल रही हूँ आजकल ज़्यादा। मतलब मुझे ईजी भी लग रहा है डालने में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे यूट्यूब पे कोई इतने अच्छे से हेयर स्टाइल सिखाता भी नहीं है जैसे मैं सिखाती हूँ। तो इसलिए भी मैं सोच रही हूँ क्या कि 5 to 6 हेयर स्टाइल आपसे शेयर करूँ, जो कि आप अपनी ब्राइड को कर सकते हो वेडिंग सीजन में। मैं आपको लिख के देती हूँ, ये वाला हेयर स्टाइल पूरे यूट्यूब पे किसी ने इतने अच्छे से नहीं बताया तो सब ने होगा, बट इतने अच्छे से नहीं बताया होगा विदाउट कटिंग। तो मतलब मैंने ज़्यादा कट नहीं किया वीडियो को, तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि आपको जो भी हेयर स्टाइल देखना है आप मुझे फ़ोटोज़ भेजना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मैं सेम डिट्टो बना के आपको दिखा दूँगी वो वाला हेयर स्टाइल। तो इससे क्या होगा, मेरा भी फ़ायदा आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा एंड आप लोग भी सीख लोगे। बस इसमें कुछ भी नहीं था इस हेयर स्टाइल में। दिखने में टफ लगता है ना ये वाला हेयर स्टाइल, बट मैं सही बोल रही हूँ, सबसे इजी होता है ये वाला हेयर स्टाइल बनाना। अगर आप मुझसे पूछो तो इस हेयर स्टाइल बनाने में ना कुछ भी नहीं है। एंड आई थिंक आज 10 डेज़ के बाद मैं वीडियोस डाल रही हूँ, क्योंकि छठ था, दिवाली था, छठ में बहुत ज़्यादा हमारे घर में काम होता है। मेरी मम्मी खुद छठ करती है, इसलिए छठ पूजा बेसिकली, तो इसलिए ना वीडियोस नहीं आ रही थी, बट अब रेगुलर वीडियोस आएगी। देखो अच्छे से, आप ध्यान से देखो कितना सुंदर लग रहा है हेयर स्टाइल। एंड एक्सटेंशन भी जो मैंने यूज़ किए थे ना वो कलर वाले यूज़ किए थे, हाईलाइट्स वाले, इसलिए बहुत सुंदर सा हेयर स्टाइल आपको दिख रहा है। इसमें ना ज़्यादा स्प्रे वगैरह के भी नीड नहीं है आपको, ओनली साइन स्प्रे यूज़ कर लो, आप वैक्स स्टिक यूज़ कर लो, गुड टू गो। मतलब आपको टाफ्ट का यूज़ ही नहीं करना है 5 नंबर, मुझे ऐसा फील होता है ये खुलता बिल्कुल भी नहीं है। मॉर्निंग भी हो जाएगा ना, आपकी ब्राइड अगर दिन के 3 बजे भी रेडी हो रहे हैं और अगले दिन तक ये हेयर स्टाइल एज इट इज़ रहेगा, ये बिल्कुल नहीं खुलने वाला हेयर स्टाइल है। तो आप ज़रूर ट्राई करना एंड मुझे बताना कि आपको ये वीडियो समझ आया या नहीं समझ आया। बाकी ना मैंने टीका ना लास्ट में लगाया था, तो टीका आप पहले भी लगा सकते हो, बट लास्ट में भी आप लगा सकते हो। मतलब ब्लैक थ्रेड में आप क्या करोगे, टीका को फिक्स करोगे एंड देन अभी ही जस्ट आप इसको लगा दो। ऊपर से भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है अगर हम लास्ट में भी यूज़ करें टीका। बस इसके बाद मेरे पास ना कोई रियल जिप्सी के फ्लावर नहीं थे, बिकॉज ये मेरी मॉडल थी, सो मैंने ना फेक जिप्सी के फ्लावर इनको लगाए थे। दो आप एक डायरेक्शन में लगाओ और जो थर्ड वाला लगाते हो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ। इससे क्या होता है, जो जिप्सी का फ्लावर होता है उसका जो वो होता है बैक का पोर्शन होता है वो दिखाई नहीं देता है। इसके बाद आप स्टोन वगैरह लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। फ्रंट में मैंने फिर से कर्ल्स किए थे जो मैंने फ्लिक्स के लिए छोड़े थे, एंड टाफ्ट का 5 नंबर यूज़ करके। फ्रंट में हेयर बहुत कम नज़र आ रहे थे तो मैंने लॉरियल का मैजिक स्प्रे यूज़ किया, ताकि जो भी वो होता है ना हेयर कम लगते हैं फ्रंट में वो गायब हो जाए, एकदम बड़ा बड़ा लगे। एंड बस फाइनल लुक आपके सामने है, यू कैन सी बहुत सुंदर सा हेयर स्टाइल बना है, बहुत ही डिटेल में आपको मैंने बताया है। मेकअप की वीडियोस में भी बहुत सारा प्यार आपने कमेंट भी दिया है, हर लोगों को ये मेकअप पसंद आया था, बहुत सुंदर इनका मेकअप भी हुआ था। तो अगर अभी तक आपने मेकअप का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाओ मेकअप का वीडियो भी देख लो, एंड इस वीडियो को तो देख ही लेना आप। एंड मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है। आपको मेरे चैनल पर
देखना क्या है बेसिकली, क्योंकि आप जब तक मुझे नहीं सजेस्ट करोगे मुझे समझ नहीं आता है कई बार। तो मेक श्योर आप सजेशन दो मुझे कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है। बाकी ये हेयर स्टाइल कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। एंड फ़ोटोज़ वगैरह तो मैं इंस्टा पे इनका डाली भी हूँ, तो आप वहाँ फॉलो कर लेना अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया। एंड इस हेयर स्टाइल में क्या नहीं समझ आया कमेंट ये भी कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।